जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं बतूल। और हमारा चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी, जिस पे हम आपसे शेयर करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल गुजारी जाती है। सो इसमें एक क्वेश्चन हमारे लिसनर से आया है, विच आई शेयर द क्वेश्चन एंड देन वील हैव एन आंसर फॉर देम। तो आई ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आइदर लीव इट इन द कमेंट्स, और अगर इफ़ देर इज़ अ डिटेल क्वेश्चन और सम प्राइवेट क्वेश्चन दैट यू कैन इवन सेंड अस एन ईमेल एज वेल, और हम उसको जो है anonymously आपसे यहाँ शेयर कर लेंगे उस क्वेश्चन को, एंड देन वील एड्रेस इट. So I'll read out the question first and then would want to hear what thoughts Batul has on this. So this individual is talking about that you used to live in Dubai और आपकी अच्छी इनकम थी. So I'm curious what motivated you to leave that income and then move from Dubai, Canada and Canada to US. Essentially दुबई को छोड़ के नॉर्थ अमेरिका मूव होने की क्या आपकी मोटिवेशन थी? So I'm asking because my situation is somewhat similar. I moved to Canada recently, but I'm working remotely for my Middle East employer. If I continue like this for 2-3 years, I can get citizenship. After that, I could even return to Middle East and earn more, save more, and live a more relaxed life. Here in Canada, even if I make $6,000 to $7,000 per month, it barely covers living costs unless both spouses work. And when both spouses work, obviously children's time suffer, both parents come home tired, and family life gets affected. So I wanted to understand your perspective. What keeps you motivated to stay in North America after leaving a high income in Dubai? Is the main reason being close to kids during their education years, or are there other meaningful factors, career growth, long term stability, quality of life, etc.? Because in my eyes, if my kids can study here later with Canadian passport, local tuition, and I can support them financially while working in Middle East, then I don't see a strong financial or lifestyle advantage in staying in long term in Canada. So, anyways, your perspective, Atul. आई जस्ट फील कि आपको अपना गोल डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होगा बिकॉज़ आपने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं लेकिन आपको देखना होगा कि आपके लिए लाइफ में क्या चीज़ प्रायोरिटी रखती है। अब ऑब्वियसली यू आर इन टू बोट्स, जिसे कहते हैं ना, यू हैव योर फीट इन टू डिफरेंट प्लेसेस। एक तरफ आप मिडल ईस्ट में जो है वो आपकी रिमोट जॉब है जो आप प्रॉब्ली कनाडा से बैठ के कर रहे हैं, और आप ये प्रॉब्ली आगे सस्टेन भी कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसको एज़ द वे इट्स गोइंग कंटिन्यू रखें, आप मिडल ईस्ट में करते रहें जॉब रिमोटली और आप कनाडा में रहते रहें। और अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करने की तो दैट्स डूएबल, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस। अगर आपने इवेंचुअली सेटल डाउन होना है कहीं, लाइक यू रियली वांट टू हैव परमानेंसी, तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी फैमिली के साथ रहना और अपने बच्चों के साथ रहना। अब उसका जो मसला है स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू मिडल ईस्ट, वो ये है कि वहाँ पे हायर एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑडियंस हमारे हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगेन यही बात है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। आप कनाडा क्यों आए थे इन द फर्स्ट प्लेस? आप कनाडा आए थे बिकॉज आपके लिए कैनेडियन इमिग्रेशन यानी वो पासपोर्ट की कोई इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुबई में अब रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, अब तो उनके वीज़ाज़ भी जो हैं वो काफ़ी हायर पीरियड के लिए होते हैं, लाइक लॉन्गर, सॉरी नॉट हायर बट लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। तो अब तो 10 ईयर वीज़ा लगता है दुबई का। तो कोई सच लोगों को वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है जो खुश हैं वहाँ सिस्टम से, जो एजुकेशन से खुश हैं, जो हेल्थ केयर से भी खुश हैं। तो आप अगर आए हैं कनाडा तो आप कुछ सोच के आए होंगे ना कि आपको कुछ ग्लिटर ग्लैम लगता तो होगा उस पासपोर्ट में, उस पीस ऑफ पेपर में। तो आई फील कि अगर, और या अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ये भी हम बहुत सुनते हैं कि हमें आगे नहीं पता दुनिया में क्या होने वाला है, तो हमें अपने बच्चों का, क्योंकि हम साउथ एशियंस हैं तो हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। तो अगर आपने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है और आपके दिमाग में ये बात है कि कभी ना कभी आपके बच्चे जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में सेटल होंगे, राइट? तो देन व्हाई वुड यू वांट टू बी अवे फ्रॉम देम? You'd rather be in North America when they will eventually be in North America, right? Because देखिए, एक बार अगर आप वापस चले गए तो फिर आपका यहाँ वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हम इस सेंस में कहते हैं कि इट्स वेरी हार्ड देन टू गेट यूज टू थिंग्स व्हेन you're ओल्डर। ये वो नहीं है कि जॉब तो मैंने करनी नहीं है, सेविंग्स तो मेरे पास होंगी, तो जॉब का भी मसला नहीं है। मुझे मसला है कि प्रॉक्सिमिटी का, कि मैं अपने बच्चों के साथ रह सकता हूँ या नहीं रह सकती। होगा क्या कि जब बच्चों को आप यहाँ भेज देंगे वो इस लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं, उसके बाद मुश्किल होता है, बच्चों पे प्रेशर होता है, आपको अकोमोडेट करना, घर में साथ रखें ना रखें, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कैसे बुलाएं, सुपर वीज़ा पे बुलाएं, चलो सुपर वीज़ा की तो बात ही नहीं है, आप कैनेडियन सिटीज़न होंगे।
फिर भी you cannot just come and settle here again, uprooting yourself from the Middle East. So that's a big question mark which I have. Like अगर मैं आपकी situation को reassess करूँ तो मेरे दिमाग में तो ये बातें हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट बतूल। और जिस तरह बतूल बात कर रही है, हम जो है वो बात जो भी करेंगे वो अपने पर्सपेक्टिव से करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारा एक सर्टेन एक्सपीरियंस है, हम कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ पढ़ते लिखते हैं, तो उस हिसाब से भी वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग, तो हम वो शेयर करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वी नो इट ऑल और हमारे पास हर सिनेरियो का आंसर है। कुछ सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट वट आई वुड डू इज़ आई वुड ब्रेक दिस डिस्कशन इन टू टू पार्ट्स। वन इज़ फॉर एन इंडिविजुअल, ऑल्दो ये जो है दिस इज द क्वेश्चन देव आस्क्ड इज द सेकंड पार्ट, बट आई थिंक वील एड्रेस द फर्स्ट पार्ट एज वेल, विच इज़ क्या हमको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दिस इज़ पार्ट वन। और अगर मैं कनाडा आ गया हूँ, जिस तरह जो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, तो क्या जो है वो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म रहूँ या मुझे वापस चले जाना चाहिए। सो इफ़ आई एम टू एड्रेस द फर्स्ट पार्ट, विच इज़ क्या मुझे कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आई थिंक I've thought about this a lot, I've talked about this a lot, and I've come to the conclusion कि it all depends on at what price. सो फॉर इंस्टेंस जब हम यहाँ मूव किए थे वी वर इन आवर अर्ली थर्टीज़, और हमारी जो फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज द करियर वाज डूइंग वेल, बट ऐसा नहीं कि कोई करियर की पीक हिट कर दी थी। सो एज इन आई स्टिल हैड अ लॉट ऑफ लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी, अ लॉट ऑफ करियर इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ ग्रोथ दैट आई कुड हैव had here as well, and so it's true for Batul as well. And hence कॉस्ट इतनी पे नहीं की, मतलब थोड़ी सी हमको करियर पे थोड़ी सी हिट ली हमने फॉर अ शॉर्ट टर्म, थोड़ी फाइनेंशियल हिट हुई फॉर द शॉर्ट टर्म, बट वी केम हेयर। हमको जो है वो पीआर जो है हमको 6 महीने में मिल गई थी। वी गॉट द एप्लीकेशन 6 से 8 महीने में, एंड देन वी केम हेयर, वी लिव्ड हेयर 3 years इन कैनेडा, एंड देन वी गॉट द सिटीजनशिप। सो इट वॉज मच ईजियर। अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत टफ है, बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो पहले स्टूडेंट पे आते हैं, फिर सोचते हैं कि स्टूडेंट पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, काम करने के बाद नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बाद जो है हमको करते करते वो प्रोसेस जो है वो 5 6 7 8 साल का होता जा रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज इट वर्थ इट। सो ये आपको असेस करना है कि क्या पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है। येस, पासपोर्ट है, सेकंड पासपोर्ट है ना होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या प्राइस पे करनी है, क्या वो प्राइस में पे करने के लिए राजी हूँ या नहीं हूँ, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट। फॉर मी द प्राइस वॉज नॉट टू हाई, सो इट वॉज देर वॉज अ प्राइस, देर इज ऑलवेज अ प्राइस, बट इट वॉजंट टू हाई, एंड हेंस इट वॉज relatively an easy decision. अगर आपके लिए वो प्राइस बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज, अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक, और उसके बाद भी आपको सर्टेनिटी नहीं है, तो मे बी इट्स नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। सो एनी थॉट्स ऑन दिस अनलेस वी मूव टू I think we can move to the सेकंड next पार्ट। one. Yeah. अच्छा, सेकंड पार्ट जो कि रिलेटेड है कि अच्छा अब अगर हम आ गए हैं यहाँ, ठीक है, वी पेड द वट एवर प्राइस देयर वॉज एंड वी मूव्ड हेयर, शुड आई गो बैक और शुड वी स्टे हेयर। मेरा उस पर पॉइंट ये है कि देखें, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओपन माइंडसेट कि आपने किसी जगह से हुक नहीं है। मतलब मैं पाकिस्तान से भी हुक नहीं था, आई वॉजंट हुक्ड विद दुबई एज वेल, और सेम इज़ द केस विद कैनेडा एंड इवन नाउ विद यूएस एज वेल। तो किसी चीज़ पे ऐसे फंसने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोलें कि बस अब मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से हिल नहीं सकता। बिल्कुल अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, ओपन रखें। यू नीड टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कि जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हों वहाँ आप मूव करें। अच्छा, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ में फिर एक बात ये भी आ जाती है कि फॉर इंस्टेंस व्हेन आई केम हियर आई वाज इन माय अर्ली 30s, बाय द टाइम आई वाज लीविंग कनाडा आई वाज इन माय मिड 30s और 35 प्लस, and now I'm like 40 plus, right? So the scenario has changed. Now the cost of moving has changed for us, the implications have changed for us and all. So वो सारी चीज़ें फिर भी अप्लाई होंगी। तो अगर आप यहाँ लेट्स से नाउ यूर इन योर 40s, आप अब सोच रहे हैं कि क्या मैं वापस चला जाऊँ, तो जो बतूल वाला पॉइंट है विच इज़ इफ़ यू हैव योर किड्स हेयर और वो पढ़ रहे हैं कि आप उनको छोड़ना चाहते हैं, तो यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड एज वेल। मेरे कुछ और भी इस पर थॉट्स हैं, बट अगेन आई पास इट ऑन टू बतूल टू शेयर मोर ऑन दिस एंड देन आई कैन ऐड मोर। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है वो ये भी है कि देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द टू प्लेसेस हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट सेटअप्स, कल्चर एंड ओवरऑल जो आप कह सकते हैं ना कि जो रहन सहन है बहुत डिफरेंट है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिडल ईस्ट जो है, स्पेसिफिकली अगर हम दुबई की बात कर लें, बिकॉज आप दुबई ही की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत कलेक्टिविस्टिक टाइप ऑफ कल्चर है। बहुत ज़्यादा जो है वो मिलने मिलाने का रिवाज है, जो कि कनाडा में भी अब हो गया है, देसीज बहुत हैं, लेकिन मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि ज़ाहिर ओवरऑल आपको एक देसी कल्चर नज़र आता है। मतलब इन द सेंस कि आपके पास lots of choices in terms of eat outs and places to hang out with friends, a lot of collectivism, lots of focus on मिलना मिलाना, रख रखाव, हर कोई जो है वो
इसी चीज़ में लगा है कि लाइक मेकिंग एवरीथिंग ईजियर फॉर द बिलोंगिंग द कम्युनिटी। यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं और बहुत से लोगों को ये फील होती हैं बट दे डोंट से इट आउट लाउड। जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो आपको फोकस नज़र आएगा नॉर्थ अमेरिका में। चाहे आप यूएस देख लें, चाहे आप कनाडा देख लें, जहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर, अपने जो 9 to 5, उसके बाद भी लोगों की एक लाइफ होती है बिकॉज देर सो मेनी एवेन्यूज़ टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स दिस दैट। अब उसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मिस दैट जो एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है आपका मिडल ईस्ट का, राइट? पीपल मिस दैट और वही है जो उनको खींच के वापस ले जाना चाहता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, प्रॉक्सिमिटी टू होम। यानी कि देखें जिन लोगों के एजिंग पेरेंट्स हैं और एजिंग पेरेंट्स ना भी हों, अगर आपके पास आपके ख़ानदान, आपके फैमिलीज़, लोगों की बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं। हम एक कपल को जानते हैं जो कि अभी दुबई वापस मूव हुए कनाडा से, उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ आर इन पाकिस्तान और उनके बड़े इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं जिसमें बहुत त्यौहार होते हैं, लाइक दे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं एंड दे आर वेरी टाइट निट एज अ फैमिली ऑन बोथ साइड्स। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो क्लोज रहें अपनी फैमिली के, तो दुबई मेड सेंस फॉर देम एंड दे मूव्ड बैक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंसिडरेशन इसको देना, और ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि मैं और बहरोज़ जो हैं वो कहें कि या हम हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज़ भी अब यहाँ हैं, मतलब जो हमारी इमीडिएट फैमिलीज़ हैं, मेरी तो एक्सटेंडेड फैमिली भी काफ़ी यहाँ है, तो मतलब मीनिंग इन नॉर्थ अमेरिका। तो माई पॉइंट इज़ कि मेरे लिए चार्म नहीं है टू गो बैक टू द मिडल ईस्ट इफ़ यू आस्क मी। यानी अगर मेरे बच्चे भी इक्वेशन में नहीं होते तब भी मैं शायद मिडिल ईस्ट नहीं मूव करती बिकॉज आई जस्ट लाइक द सोसाइटी इन जनरल हियर। आई लाइक द वे थिंग्स वर्क। मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे लगता है यहाँ इंडिपेंडेंस भी ज़्यादा है वर्सेस हाउ दुबई इज़। वो एक तरह से अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। जैसे डर जो होता है ना, एक डर कि ओ माय गॉड अब हमें जो है वो ख्याल रखना है इस चीज़ का कि हम गलत कुछ बाहर ना बोल दें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये चीज़ें जो हैं दुबई में नहीं है ना, आपको कांस्टेंट एक डर लगा रहता है, एक डंडा है सर पे, जो कि अच्छा भी है बिकॉज देखिए उसकी वजह से सिक्योरिटी है, उसकी वजह से मतलब कोई गलत काम नहीं होता यहाँ पे। लेकिन you can do whatever you want because by constitution you are allowed as a citizen to do what you want, and that has its pros and cons, I'm not saying, लेकिन again मुझे वो इंडिपेंडेंस पसंद है इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ। बट बहुत लोगों के लिए जो है वो ये प्रेफरेंस है दुबई का लाइफस्टाइल, उसकी लग्जरी, उसका the whole idea of living in a place which gives you a lot of convenience by virtue of having that money, टैक्स नहीं है and all that। तो ये एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसीजन लेना होगा बाय कीपिंग ऑल दीज प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, मैंने और बहरोज़ ने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया, और बहरोज़ बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूँगी कि वो जो एक एक्सरसाइज हमने कहा था कि प्रोज एंड कॉन्स को लिख लें, I think that's a very good idea if you and your family members, meaning including your kids if they're old enough, आप बैठें उनके साथ डिस्कशन करें। ये एक दिन का डिस्कशन नहीं है, मल्टीपल सिटिंग्स आपको लगानी पड़ेंगी प्रोज और कॉन्स और उस पर डिस्कशन करना, क्योंकि जो आपके बच्चों के प्रोज एंड कॉन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे वर्सेस हाउ यू सी थिंग्स, एंड देन यू हैव टू कम टुगेदर एज अ फैमिली। अच्छा, इसमें बतूल ने एक अच्छी बात की, उससे मैं थोड़ा सा पिक करूँगा, विच इज़ गो बैक टू द रीज़न वाई यू केम हेयर। और अगर तो रीज़न ये था कि यार बस एक दूसरा पासपोर्ट मिल जाए, तो हाँ, जब पासपोर्ट मिल गया देन द डिसीजन इज़ ओपन अगेन। एग्जैक्टली। देन यू से कि अच्छा मुझे पासपोर्ट मिल गया, जो चेक मार्क चाहिए था हो गया है, अब व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी, एंड इफ द बेस्ट प्लेस फॉर यू इज़ मिडल ईस्ट देन गो टू मिडल ईस्ट बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव वॉज टू गेट द पासपोर्ट एंड दैट्स इट। अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर देन यू हैव टू स्टे टिल द किड्स गेट एजुकेटेड। और अगर आप अब आपको हो रहा है कि नहीं यार मुझे क्या वापस चले जाना चाहिए, देन गो बैक टू द गोल एंड से कि यार मुझे बच्चों को पढ़ाना था बाहर नॉर्थ अमेरिका में, और अब मैं यहाँ पढ़ाने लाया हूँ, तो उनकी पढ़ाई तो आप मिड मिड वे नहीं छोड़ के जाएंगे, राइट? सो देन यू स्टिक टू द गोल, कंप्लीट द गोल, एंड वंस द गोल इज कंप्लीटेड देन यू डिसाइड कि क्या मैं वापस चला जाऊँ नहीं चला जाऊँ। सो ऑलवेज गो बैक टू द गोल। अगर गोल ये था कि मैं फाइनेंशियली बेहतर कमा लूँ, और यहाँ आके आपने फाइनेंशियली बेहतर कमाया है या नहीं कमा पाए, लेट्स से आपने यहाँ 2-3 साल ट्राई किया और आप कह रहे हैं कि यार फाइनेंशियली इट डिडंट मेक सेंस फॉर मी बिकॉज मैं पे चेक टू पे चेक चल रहा हूँ, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक द स्ट्राइड्स आई थॉट आई वुड बी एबल टू मेक। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूएई में जाएं तो यूएई में भी कोई आपके लिए नौकरी पेश करके बैठा हुआ है और तैयार है, और एकदम से आप जो हैं वो बस सीईओ सीएफओ या कोई
बहुत बड़ी पोजीशन पे लग जाए और बस आपको बहुत बड़ा पेचेक मिल जाए। इट्स नॉट दैट ईज़ी बाय द वे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने कोशिश की है कि वो मिडल ईस्ट चले जाएँ। मेरे जानने वाले भी हैं, कुछ को मिल गई है बट वो मिलने भी ऐसा नहीं था कि जस्ट दे इंस्टेंटली गॉट इट। दे हैड टू ट्रैवल, दे मूव्ड देयर। वहाँ कुछ अर्सा उन्होंने मूव नहीं किया, मतलब दे हैड टू नेटवर्क, कम बैक। तो 2-3 बारी ट्रैवल करना पड़ा, नेटवर्क करना पड़ा, इंटरव्यूज़ एंड ऑल। सो ओके, द उनके वन फ्रेंड पास आई तो नो। है जॉब, लाइक ही इज़ वर्किंग रिमोटली। हाँ, अच्छा उसपे भी आता हूँ वैसे, वो भी एक हुँ, अच्छी अच्छी बात है। सो इफ सो द पॉइंट इज़ यू कैन गो बैक बट जॉब मिलना वहाँ भी आसान नहीं है। सो ये भी आपको मद्देनज़र रखना है कि ठीक है यार, मैं फाइनेंशियली यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो रहा पा रहा, तो क्या आप वापस जाके भी सक्सेसफुल हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे? सो यू हैव टू कीप ऑल दैट इन माइंड एज़ वेल। एंड द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, व्हिच मैं भी ये सोचा था कि अगर आपकी मिडल ईस्ट ही की जॉब लगी हुई है, तब तो आई व्हाई डू यू अज़्यूम हैव यू टू? आर अर्निंग इन द मिडल ईस्ट वाला इनकम, प्रॉब्ली यू आर पेइंग मोर टैक्स हियर एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द डिडक्शंस। बट अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली बहुत मेगा डेल्टा मिल जाएगा, सो यू गो बैक। नाउ आई विल कम बैक टू द रीज़न व्हाई वी डिड इट, बिकॉज़ मैं जब भी लोगों को कोच करता हूँ, एंड आई कोच एज़ वेल, एंड देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोचिंग सेशन बुक करना है, वेदर इट्स लाइफ कोचिंग और करियर कोचिंग और फाइनेंशियल कोचिंग। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए यार, मैं आई कैन ओनली टेल यू एज़ मच एज़ आई नो एंड आई अंडरस्टैंड। और जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि कोई एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जो मेरे रिमिट से बाहर हो, तो उसमें मैं एड्रेस नहीं कर सकता। सो कमिंग बैक टू व्हाई वी वुड नॉट गो बैक, हमारा वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस अमंग 2-3 अदर्स वाज कि वी सॉ द वे आवर किड्स वर ग्रोइंग अप, या जो बाकी हमने बच्चों को बड़ा होते देखा है, वो एक बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल में क्या यूएई में बड़े होते हैं। हर जगह पैसा देखते हैं, हर जगह ड्राइवर, गाड़ी, घर में मेड, और इसका एक प्रेशर भी अलग है कि आपको जो है वो लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। सो देर इज़, और मैं जो हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? सो आई हैव टेकन अ टैक्सी, आई हैव टेकन बस टू स्कूल, आई हैव इवन वॉक टू स्कूल। देयर वर टाइम्स व्हेन आई डिडंट हैव मनी, इनफ मनी। कभी ड्राइवर था, कभी नहीं था। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मेड्स नहीं है, बट आई हैव सीन अ वेरी रफ लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान ग्रोइंग अप। तो आई बिलीव आई एम वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। मुझे लग्जरी इंजॉय करनी भी आती है, और मुझे पता है कि अगर ये सब मुझसे छिन गया तो मुझे कैसे जो है वो बैक टू बेसिक्स जाना है। हुँ, फॉर माई किड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अगर हमने स्विच का बटन दबाया है तो लाइट ऑन नहीं भी हो सकती। पाकिस्तान में देर इज़ अ चांस आपने स्विच का बटन दबाया है कि लाइट गई भी और लाइट नहीं ऑन हुई। तो उनको ये फिनोमिना ही नहीं समझ आता कि यार मैं स्विच दबाऊंगा या दबाऊंगी तो लाइट आएगी नहीं। जस्ट बिकॉज इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जहाँ आप गाड़ी खुली छोड़ के जा सकते हैं, आप घर खुला छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने सारी ज़िंदगी वहीं रहना है और वहाँ कोई नेशनैलिटी मिल जाती है और आप बोलते हैं यार गिवन बच्चे यहीं रहेंगे, हुँ। कोई स्ट्रेस नहीं है, तो क्योंकि हमारे एक और हम बात ये करते हैं, जब बच्चे पाकिस्तान वापस जाते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस, कैन यू इमेजिन सेंडिंग योर किड्स बैक टू पाकिस्तान एंड से कि अब वो वहाँ बाकी पढ़ें? वो नहीं पढ़ सकते, बिकॉज वो उन बच्चों से कम्पीट ही नहीं कर सकते। सो आई वॉन्टेड टू बी इन अ प्लेस जहाँ बच्चे जो हैं वो स्पॉइल ना हो, वो लग्जरी उनको लग्जरी ना लगे, और उनको थोड़ी सी टफनेस भी मिले लाइफ की, एंड अ प्लेस आई कैन कॉल होम एज वेल। एंड हेंस वी मूव टू नॉर्थ अमेरिका। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज मोर ड्रिवन बाय हाउ वी रेज आर किड्स। तो अब अगर मैं मुझे कोई ये कहता है कि चलो यूएई वापस चलो, तो मैं कहता हूँ अच्छा, अगर मैं जाऊँगा तो वो ऑब्जेक्टिव डिलीवर नहीं होगा। सो कमिंग बैक टू योर ऑब्जेक्टिव एंड से कि अगर तो ऑब्जेक्टिव से सिर्फ ये था दूसरा पासपोर्ट चाहिए, तो चले जाएँ, बिकॉज आपको दूसरा पासपोर्ट मिल गया, चेक मार्क, मूव आउट। बट अगर ऑब्जेक्टिव कुछ और था तो वो देखें वो ऑब्जेक्टिव डिलीवर होगा या अनडिलीवर होगा, अगर आप मूव करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे पास बस फिर एक लास्ट पॉइंट ये है कि देखें, चीज़ें जो है ना वो ग्लोबली आर चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली। जैसे कि ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस, जब आप आज से 20-25 साल पहले का देखें कंपेयर टू जो अब हो गया है, इट वाज वेरी इजी। आई एम श्योर उस वक्त भी लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन उस वक्त के मुकाबले में अगर आप अब देखें तो ना उनको इतनी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत थी। पहले तो एक कोई पेपर का फॉर्म होता था जिसमें आप अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर करके अपने साथ ले आते थे, जिसमें बेतहाशा लोगों ने अपने पेरेंट्स को अपने साथ ले आए कनाडा उस ज़माने में, 90s में। तो अब जो चीज़ें हो गई, अब आप देखें, अब तो उन्होंने सुपर वीज़ा निकाल लिया है ना, दैट्स इट। वो दे डोंट गिव योर पेरेंट्स सिटीजनशिप अनलेस कि वो लॉटरी सिस्टम एंड ऑल में आप जाएं, जो कि अगेन एक डिफरेंट टीडियस प्रोसेस है। मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको, वो ये कह रही हूँ कि देखिए, जो चीज़ आपको आसानी से अभी मिल गई है, आप उसको फॉरगो कर देंगे। लेट्स से आपका डिसीजन चेंज हो जाता है इन द नेक्स्ट 5 to 7 years और 10 years, it would be very hard for you to come back. आई एम सेइंग कि उनका कुछ और रूल आ जाता है या कोई और, डिस्पाइट यू बीइंग अ सिटीजन, इट यू थिंक इट्स गोना बी इजी जस्ट बिकॉज यू कैरी दैट पासपोर्ट। इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिपरकशंस। मतलब आपको लगता है कि आप अपने आप को अप्रूव करके एक नई
मतलब उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से आप आए हैं और हम यहाँ वापस आ सकते हैं क्योंकि द डोर्स ऑलवेज ओपन, आई एम श्योर आ सकते हैं। लेकिन आप देखें ना, जो रिजिलियंस होती है, जो आपको बच्चों में नज़र आती है, बच्चे रिजिलियंट होते हैं ना, बच्चे सेटल हो जाएंगे आपके, आप खुद नहीं सेटल हो पाएंगे। तो एक तो वो बात है, और दूसरा ये कि अगेन जो लॉज जिस तरह चेंज हो रहे हैं, जिस तरह जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एक चीज़ जो आपके पास अभी है जिसको आप यहाँ पे चीज़ें लाइक यू कैन buy a house, you can start living, you can start your own business, you can do a lot of stuff. Maybe in the next 10 years that landscape changes again. So what I'm trying to say, जैसे यूएस में भी आप देख लें, इवन जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, इवन जो आपके अब तो सिटीजन्स भी जो हैं, आपने सुना होगा कि उनको कितनी स्ट्रगल हो रही है, इफ़ यू आर नॉट वाइट, इफ़ यू आर नॉट बेसिकली बिलोंगिंग हियर, लाइक इफ़ यू आर नॉट अमेरिकन, तो अगर आपका ओरिजिन कुछ भी और है, डिस्पाइट यू बीइंग अ सिटीजन, डिस्पाइट यू बीइंग a green card holder, struggle is there. So my point is that political landscape and all keeps changing as well. But obviously you are better off if you are in that environment. अब मैं उन सारे लोगों का सोच रही हूँ जो कि अगर यूएस के परस्पेक्टिव से बात करें कि जो लोग अभी H1B1 वीज़ा पे आ सकते थे, आ जाते थे, कितना मुश्किल हो गया। पहले कोई मसला ही नहीं था, इंडिया पाकिस्तान से इतने लोग आते थे, और H1B1 तो एक लेजिट वीज़ा है ना, उस पर तो लोग आते थे। बट आप देखें कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो उस हिसाब से जो है ना, वो चीज़ें बहुत लैंडस्केप चेंज हो रहा है। और बाय द वे कनाडा में भी इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले भी आए हैं कि फॉर पीपल हु आर नॉट बोर्न इन कनाडा, अगर उनकी सिटीजनशिप है, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, अगेन वो बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन ये उस वक्त भी बात आई थी कि अगर आप यहाँ बॉर्न नहीं हैं और आपका पेरेंट भी वाइट नहीं है, नेटिव नहीं है, कैनेडियन नहीं है एंड ऑल दैट, तो आपको जो है वो यू वोंट हैव, यू बी अ थर्ड ग्रेड सिटीजन और समथिंग ऑन दोज लाइन्स। तो अगेन मैं जो बात कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल गई है, आपको शायद ये बात लगती है कि इट इज़ ईजी, सो यू नो there's an option to just go back. To Beroz's point, think of why you came here. If that why doesn't make sense anymore, of course you can always go back. लेकिन अगर if that why still stays, मतलब कि वो क्वेश्चन मार्क जो आपके दिमाग में था आने से पहले ना, जो आपने सोचा था कि यार इसलिए हम जा रहे हैं, अगर वो अभी भी वैलिड है, तो इस पे सोचें। क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया अब इमिग्रेशन कनाडा की, तो जिसके पास है उसको दे शुड रियली मेक द मोस्ट ऑफ इट। इट्स अ ग्रेट पॉइंट बिकॉज उन्होंने भी अपने मैसेज में ये कहा है कि आई थिंक उनकी अभी तक सिटीजनशिप आई नहीं है, तो अगर आपने साल 1.5 साल गुजार लिया, माइट एज विल कंप्लीट द टेन्योर और एंड गेट द पासपोर्ट अगर आपने वापस जाना भी है। दूसरी मैं एक और बात ये भी करता चलूँ कि हर चीज़ जो है वो अच्छी बुरी होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम और रिलेटिव टू द टाइम। कभी जो है वो किसी टाइम में मिडल ईस्ट भी बुरा था, देयर वर पीपल हु वर लीविंग मिडल ईस्ट बिकॉज देयर वाज क्राइसिस। और मुझे वो याद है एक मजाक ये बना था, लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जा रहे थे बिकॉज दे कुडंट इवन पे फॉर देयर कार्स, दे वर लूजिंग जॉब्स, देयर वाज फाइनेंशियल क्राइसिस इन मिडल ईस्ट ऑल टुगेदर। मेरे ख्याल से ऑयल की प्राइसेस नीचे चली गई थी। That was not the best time to be in Middle East, or maybe one Correct. can argue that that was the best time for some people and may not be the best time for other people, depending on कि आप जो हैं वो किस सिचुएशन में, अगर आप ओवरली लेवरेज्ड हैं और एकदम से क्राइसिस आ जाता है, you're gone, right? If you have a lot of cash and you just land there and everyone is selling their things for cheap, then you can buy them and make money. So हर चीज़ का टाइम होता है। कनाडा का टाइम these days is a tough situation. उसकी वजह दो हैं। एक तो immigration has been काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर रिसेंटली बिकॉज बहुत ज़्यादा उन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन खोल दी थी। बट उससे बढ़ के जो बड़ा चैलेंज है वो इट्स रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग हेयर और टैरिफ पॉलिसीज़ एंड उस सब की वजह से काफ़ी स्ट्रेन आया कैनेडियन इकोनॉमी पे। और दे हैव बीन फैक्ट्रीज विच हैव बीन क्लोज। सो डिपेंड करता है, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे यूएई में और आपने कहा मैं यहाँ कनाडा में आ जाता हूँ एंड यहाँ जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इट्स अ बैड लक, इट्स अ बैड टाइम। आई वुड से जस्ट गो बैक बिकॉज मे बी पता नहीं वो अगले रिकवर करते हुए Yes, कितने साल लगेंगे। बट अगर absolutely. आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में आ जाते हैं कि विच इज़ बूमिंग इंडस्ट्री एंड यू कम हेयर एंड maybe then it's easy for you to find a Hmm. job here and then you can make more money, you can negotiate more money, or maybe you've picked up a business, आपने कोई ऐसा business start कर लिया है which is just right for the time in Canada. I don't know, I'll just make up something which is how to be more Canadian or buy more Canadian, आपने उस पर कोई business शुरू कर दिया है। And so it all depends on the timing, the opportunity where you are, जिसमें मैं फिर eventually ये कहता हूँ कि luck का बहुत बड़ा factor होता है। So there is 50% of the destiny you can manage, but balance of the 50% is pure luck as well.
सो हम जिस टाइम पर आए थे उस वक्त कनाडा वाज इन अ गुड स्ट्राइड, इट वाज बूमिंग, थिंग्स वर डूइंग गुड एंड वी वर एबल टू फाइंड जॉब्स अकॉर्डिंगली एज वेल. अब जो लोग आ रहे हैं उनको जॉब्स मिलना रिलेटिवली ज़्यादा मुश्किल हो रही है, कंपेटिवनेस बढ़ गई है, टेरिफ्स की वजह से जो है वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है. सो मे बी इट माइट नॉट बी द बेस्ट टाइम टू कम टू कनाडा, बट खैर अगर आप आ चुके हैं और अगर आप 1-2 साल रह गए हैं, सो माइट एज वेल कंप्लीट एंड गेट द पासपोर्ट. सो ये नहीं है कि बस हमेशा के लिए कनाडा जो है एक अच्छी जगह है या हमेशा के लिए कनाडा बुरी जगह है. मे बी दिस करेक्ट, इज़ नॉट द यस। राइट टाइम. अगर आप डिसाइड करें मैं आऊँ ना आऊँ, मे बी यू कैन से यार मैं पीआर ले लेता हूँ बट 1-2 साल और इंतज़ार कर लेता हूँ बिफोर आई मेक द मूव हेयर जस्ट फॉर थिंग्स टू सेटल एंड देन आई सी इफ़ द प्रोफेशन आई एम इन, इफ़ द बिज़नेस आई एम इन, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं है. वो हमारी एक फ्रेंड थी ना राइट फ्रॉम यूएई हु केम हेयर एंड शी असेस्ड वेदर शी वांट्स टू मूव हेयर और नॉट. उसने कहा कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा काम शुरू से करना पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड बिजनेस या इन यूएई. सो द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट, व्हाट इज़ द कॉस्ट. अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो नहीं ये अच्छी ऑप्शन है. हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, हम नौकरी पेशा लोग थे, हमने यहाँ की भी नौकरी की और काम हमारा चल गया. और यही अगर कोई बहुत से ऐसे लोग हैं बाय द वे जो हमारी तरह हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह हैं. अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं. डोंट डाउट योर सेल्फ, बिकॉज वी नो समबडी फेयरली रिसेंटली हु बेसिकली वाज अ बैंकर, केम टू कनाडा विद हिज 2 यंग किड्स, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे आके 3 साल गुजारे. और बाकायदा मतलब उसको क्लियर था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर. ही केप्ट सेइंग, बल्कि हम मजाक कर रहे थे कि वील टॉक टू यू आफ्टर 3.5 years, बिकॉज कोई वापस नहीं जाता. बट ही डिड गो बैक. एंड व्हेन आई स्पोक टू हिम, ही सेड टू मी कि नहीं, आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मुझे वापस जाना है. तो ही केम विद अ वेरी, अच्छा देखिए, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. व्हेन ही केम हियर, ही केम विद द गोल कि मैंने जाना. अब ये उसका गोल है, अगेन डोंट क्वेश्चन मी व्हाई, बट हिज गोल वाज टू कम हियर, टेक द सिटीजनशिप एंड मूव बैक. एंड आई एम डूइंग दिस फॉर माई किड्स. दैट वॉज हिज रिस्पॉन्स कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये. ठीक है, हर एक के अपने रीजंस होते हैं. बट वो जो शुरू से दोनों मियाँ बीवी कह रहे थे ना कि हम आएंगे, 3 साढ़े 3 साल गुजारेंगे जो है पीरियड, और उसके बाद चले जाएंगे. एंड बिलीव इट और नॉट, उन्होंने एक बार भी अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं की. यानी थ्रू आउट, एक वो लोग होते हैं ना जो थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं या रह जाते हैं, अच्छा तो लग रहा है. देवर लाइक बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत औसम है, हो सकता है कभी वापस आ जाएं, बट अभी के लिए तो मिडल ईस्ट है. तो अगर इस टाइप की क्लैरिटी हो तो वाई नॉट. And he went back and he found a job and he's doing really well. जस्ट टू समराइज आई थिंक इन माई माइंड अगर आपने कोई भी चीज़ क्वालिफाई करनी हो, कोई कोई जगह कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ, तो आई थिंक 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मेरे हिसाब से वो इसी ऑर्डर में है. पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा फैमिली और तीसरा सोशल सर्कल. इकोनॉमिक्स से मुराद ये है कि जहाँ यू यू मेक मनी, यू नीड टू मेक मनी, यू नीड टू लिव वेल, और आप अच्छा कमा सकें ताकि आप अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको कोई डबल सैलरी मिल रही है किसी और जगह पे, यूएस, मलेशिया, यूएई, मेक द मूव. ठीक है, दैट वुड बी वन फैक्टर टू से चेक मार्क, इट Hmm. मेक्स सेंस, आई विल मेक द मूव बिकॉज आई एम गेटिंग डबल द सैलरी और आई एम गेटिंग 50% 60% जंप विच इज़ ह्यूज. 10-20% तो आपको यहाँ भी जॉब्स मूव करके मिल जाता है. बट अगर आपको कोई 50%, 80%, 50, आई वुड से ईजी मोर देन 50% जंप मिल रहा है, देन आई वुड से ठीक है यार, पहला बॉक्स जो है मेरा चेक होता है. दूसरा बॉक्स इज़ फैमिली, जिसमें हमने बहुत बात कर ली है, बतूल ने बात कर ली बच्चों की एजुकेशन की. अगर बच्चों को आपने पढ़ाना यही है तो वी वुड वांट टू बी क्लोजर टू आवर किड्स. ये नहीं है कि हम बच्चों के साथ ही उनके घर में रहें, बट क्लोजर टू किड्स सो वी कैन मीट देम अप एंड कनेक्ट विद देम एज मच एज पॉसिबल. दैट पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट. दूसरा जो मैंने बात की कि बच्चों को रेज़ करने का जो है वो अच्छी से ज़्यादा अच्छा सोसाइटी कहाँ मिलेगी. यू कैन आर्ग्यू कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्ली यूएई इज़ मच बेटर दैन नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सोशल सर्कल ऐसे इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि दे एंड अप रेजिंग देयर किड्स इन अ वेरी मुस्लिम और रिलीजियस, फॉर दैट मैटर डजंट हैव बी मुस्लिम, मतलब आप हिंदू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इन अ वेरी रिलीजियस इन्वायरमेंट एज वेल. सो दूसरा आ जाता है फैमिली. और तीसरा है सोशल सर्कल वेयर यू कैन मेक फ्रेंड्स, वे यू कैन फाइंड फ्रेंड्स, वे यू कैन कनेक्ट विद पीपल एंड ऑल लाइक माइंडेड पीपल. तो फॉर इंस्टेंस हमने भी जो है वो वी मेड आर मूव फ्रॉम कैनेडा टू यूएस इवेंचुअली एंड देयर वाज एलिमेंट, बिग एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज हम लोगों को एक सिग्निफिकेंट जंप मिल रहा था इन आर करियर्स and we took the jump. Plus US is very much similar to Canada, तो हमको बाकी दोनों चीज़ों में जो है वो बहुत चैलेंज नहीं. सोशल पे हमको थोड़ा चैलेंज हुआ, फैमिली पे नहीं हुआ, सोशल पे ज़रा चैलेंज हुआ, बट इवेंचुअली दैट इज़ ऑल्सो सेटल्ड आउट एज वेल. Anyways, any other points? That's it. I don't think there's anything else. थैंक यू गाइज. और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और कुछ ना करें. इस वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, शेयर ज़रूर करें किसी से. दैट हेल्प्स द वीडियो गो लॉन्ग 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 माइल.
थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।